नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के मुकाम तालवा स्थित रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिक शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अपने कड़े अनुशासन और बेहतरीन शैक्षणिक नवाचारों के लिए क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हाल ही में न्यूज 21 की टीम ने संस्थान के डायरेक्टर राकेश जयानी से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने विद्यालय की कार्यप्रणाली, विजन और उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। विद्यार्थियों को आधुनिक युग और तकनीकी बदलावों के अनुरूप तैयार करने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई गई। डायरेक्टर जयानी ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम लगातार शानदार रहा। संस्थान में किताबी ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, नैतिक मूल्यों और उनके अनुशासित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संस्थान ने विद्यार्थियों की सुख सुविधाओं और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा। परिसर में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ वाटर प्लांट स्थापित किए गए। साथ ही बच्चों के शारीरिक विकास के लिए नियमित रूप से खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा 25 से 30 किलोमीटर के विस्तृत दायरे में सुगम वाहन सुविधा, बस सेवा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे गांव ढाणी तक के बच्चे मुख्यधारा के शिक्षा से सुगमता से जुड़ पा रहे हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं मुकाम तालवा की बात करें तो यहाँ आरएनटी जो स्कूल है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिक शिक्षण संस्थान स्कूल, उनके जो डायरेक्टर है राकेश जी जानी, वो मेरे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे, जैसे विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं पे चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि परीक्षा परिणाम की, इस वर्ष का जो परीक्षा परिणाम था वो कैसे रहा, और बात करेंगे यहाँ विद्यालय की जो बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में, और बात करेंगे यहाँ के जो सुख सुविधाएं हैं विद्यालय की उनके बारे में, और जानकारी लेंगे कि इनके अंदर ऐसी क्या भावना थी कि इन्होंने आज दूर दराज से आके भी यहाँ एक विद्यालय का संचालन किया और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का जो काम किया है, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते किशन जी। सर सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी हम स्वागत करते हैं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इतने दूर दराज से एक विद्यालय की सुख सुविधाएं, विद्यालय की भौतिक स्थिति, विद्यालय का शैक्षणिक व्यवस्था जी दूर उन बड़ी बड़ी सिटियों तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे राजस्थान में ऐसे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक बार किशन जी आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। न्यूज 21 जो बहुत अच्छा अपना कार्य कर रही है, तो आज अपने ये शिक्षा को लेकर के हर गली मोहल्ले तक एक ऐसी मुहिम पहुंचाने की कोशिश की है, तो निश्चित बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। जी बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे अभी आपने एक बात कही कि यहाँ कहीं न कहीं आज विद्यालयों की, आज अपन एक यहाँ की जो विद्यालय की सुख सुविधा है उसके लिए लोगों को अवगत कराना, लोगों के पास पहुँचाना, यहाँ की सूचना भी, यहाँ के विद्यालय में क्या क्या सुख सुविधाएं आए देखें। लेकिन कहीं न कहीं पहले ये था कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो यहाँ के बच्चों को बाहर दूर दराज भेजते थे, जैसे चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, तो वहाँ एक बहुत ही मुश्किल होता था। आज मिडिल क्लास के लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। आज कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि ये जो नोखा टू, जो ये कातर और सांडवा रोड, विद्यासर, ये एक अपने आप में शिक्षा का हब बनता जा रहा है और बहुत ही जबरदस्त, यहाँ जितने भी स्कूल है बहुत ही जबरदस्त शिक्षा के मामले में बहुत ही आगे है। तो सर सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके यहाँ एक विद्यालय का नवाचार करना और यहाँ एक शिक्षण संस्थान खोलना, इसके बारे में बताइए सर। विजन सर ऐसा है कि मेरा शुरू से रहा कि एजुकेशन सेक्टर में 2014 से हूँ, तो मैंने पहले से ये डिसाइड किया था कि हम एजुकेशन के अंदर कितनी क्वालिटी बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और वर्तमान में हम टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो विद्यालय जो हमारा मुकाम लोकेशन है, इस लोकेशन पे जो ये हमारी एक धार्मिक नगरी है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा का भी एक ऐसा स्तंभ खड़ा हो। बिल्कुल। तो एजुकेशन में 2019-20 में हम कोविड काल से इस संस्थान को स्ट्रगल्स के साथ में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ आने के बाद में बहुत कुछ चीजें नवाचार की तरफ हम बढ़े हैं कि एजुकेशन को हम हाईटेक कैसे बनाएं। और ये संस्थान की हमेशा ही ये एक परंपरा बनी है कि हर साल नया, और वो टेक्नोलॉजी के साथ नया क्या करें। बिल्कुल।
ताकि जैसे ही हमने इस प्रयास को किया तो बच्चों में बहुत अच्छा बेहतरीन परिणाम भी मिला, पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और वो भी इन चीज़ों को समझे। तो एक हमारे यहाँ के मिडिल बच्चे, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे सीकर झुंझुनू वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये अपने आप में एक हमारे दूर दराज के ग्रामीण के बच्चों को वहाँ तक भेजना अपने आप में सिर्फ पैसा ही नहीं है, उन वहाँ पर बच्चों को भेज करके परवरिश देना, उसका ध्यान रखना, तो एक बहुत बड़ा एक समस्या का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल राइट। तो यदि उस स्थिति में यदि संस्थान ने यहाँ पर उसी ग्रामीण इलाके के अंदर ऐसा एक बढ़ावा देना शुरू कर दिया तो बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपने घर की समझ के साथ में शिक्षित होंगे, घर के संस्कार उनके साथ में रहेंगे, तो निश्चित ये एक संस्कारों से युक्त उसको शिक्षण व्यवस्था मिलेगी। बिल्कुल। और हमने ये प्रयास के साथ में किया, तो निश्चित आप ये बता रहे हैं तो हमारे सत्र में तो मैंने 5-6 साल से ये अनुभव किया है कि ये हमारा इलाका शिक्षण व्यवस्था के अंदर आगे बढ़ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। परिणामों की यदि बात कर रहे हैं तो हर विद्यालय टॉप से टॉप करने की कोशिश कर रहा है, और ये हम सब विद्यालय के सभी संचालकों के एक नवाचार का एक बहुत बड़ा पक्ष है। बिल्कुल। और निश्चित यदि हम सब एक दिशा में काम कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि राजस्थान को भी हम कोटा, यहाँ हमारा नोखा को भी कोटा और सीकर जैसा अच्छा। तो सर जैसे आज हम भी देख रहे हैं और हम सुनते भी हैं फील्ड में, आज दूर दराज के एरिया में, कि पहले जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनका नाम सीकर का टॉप में रहता था। आज कहीं न कहीं ये जो कातर विद्यासर रोड है, इसका एक नाम बहुत ही फेमस होता जा रहा है कि अपने आप में शिक्षा का हब बनता जा रहा है, बहुत ही यानी कि अच्छा और बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ। मुझे तो ये लग रहा है कि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक ये हब बनेगा। हमारी जो रोड है नोखा से लेकर के सीकर को जोड़ती है, तो ये निश्चिंत इस रोड पे इतने अच्छे संस्थान डेवलप हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज एजुकेशन को लेकर एक सीधी रेखा बनेगी कि यहाँ पर इतने अच्छे संस्थान डेवलप हो गए कि बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए। बिल्कुल। पेरेंट्स को किसी प्रकार की चिंता नहीं, सारा शिक्षण व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से एक ही जगह मिले। बिल्कुल। और वर्तमान में हम चाह रहे हैं कि हम गाँव के अंदर वो हाईटेक एजुकेशन लाएं, जिसके अंदर आज यदि नवाचार की बात करें तो एआई का जमाना के अंदर मतलब बच्चों को उस हिसाब से रोबोटिक्स का, एआई का, ये सब डेवलपमेंट हमें सोचना है। बिल्कुल। और हम इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी यदि सारा क्षेत्र हमें इसका वातानुकूलित हो जाता है तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा देंगे, और टीम हमारी काम कर रही है कि इसमें कितना अच्छा अपन नवाचार कर सकते हैं। तो सर जैसे बात करेंगे अपन यहाँ के जो अपने बच्चे हैं कि कितनी दूरी और कितनी दूर दराज से आप बच्चों को ला रहे हैं, उनके लिए लाने ले जाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? मेरे पास में सर 25 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया से आ रहे हैं, नोखा सिटी से भी बच्चे मेरे पास पहुंचते हैं। बिल्कुल। और लगभग 30 गांव और हो रहे हैं। 30 गांव के बच्चे अपनी शिक्षण व्यवस्था का यहाँ लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल। और सभी गांव से बस की व्यवस्था है। बिल्कुल। और लगभग 13 से 14 विद्यालय वाहन बच्चों को लाने ले जाने में करते हैं। पूरा एक सिस्टम से ड्राइवर्स, स्कूल स्टाफ, मैनेजमेंट पूरा एक ऐसा सहयोग बना करके इस सिस्टम को चला रहे हैं। बिल्कुल। और पेरेंट्स की जो एक विद्यालय को लेकर के अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्यालय को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो उन्हीं का एक जो प्रोत्साहन है वो कहीं न कहीं हमारे को शिक्षण व्यवस्था में आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार है। बिल्कुल। पेरेंट्स की जो एक विद्यालय को लेकर के अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्यालय को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो उन्हीं का एक जो प्रोत्साहन है वो कहीं न कहीं हमारे को शिक्षण व्यवस्था में आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार है। बिल्कुल। कि हम उनके जो सहयोग से, उनके हौसलों से हम पीछे देख करके हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और अच्छा नया करें। बिल्कुल। तो उससे बहुत अच्छा हमारे बच्चों को बेनिफिट्स मिल रहा है, और जहाँ त्रुटियों के साथ में हम इसका समाधान भी कर रहे हैं। बिल्कुल। कि इस एजुकेशन में कैसे डेवलप करें। बिल्कुल। और ये एक प्रयोगशाला है, यहाँ हम जितना प्रयोग करेंगे उतने ही कम है। बिल्कुल। और हमें जितने अच्छे प्रयोग हम करेंगे उतने अच्छे हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और कहीं हमें तब खुशी होती है कि जब हमारे बच्चे आज IIT कानपुर में, MBBS में, बिल्कुल, आर्मी में जा रहे हैं, तो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड हो रहा है। और यही एक विजन था कि यदि हम एक ऐसी फैक्ट्री बनाएं, उस फैक्ट्री से हर बच्चा सक्सेस और इस ग्रामीण में अपने परिवार और समाज का नाम रोशन। बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों को तैयार किया। यही हमारे विद्यालय की स्थापना थी कि ये इस विजन के साथ हम शुरू करेंगे कि कलेक्टर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, तो ये एक हमारे ही बच्चे हो। आज 1200 प्लस बच्चे शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल। तो
मैं चाह रहा हूँ कि प्रत्येक घर का एक दीपक है वो शिक्षा से जगे। बिल्कुल शिक्षा है वो आपको अधिकार दिला सकती है, वो अधिकार जो आपको कहीं से मांग करके लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल राइट बात। आप अपने घर को मान सम्मान इज्जत के साथ में खड़ा कर सकते हैं अपने गांव में, समाज में। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दूध है जितना आज पिएगा के उतना जमाने में दाढ़ेगा। कि जो पिएगा वही दाढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत तो सर जैसे बात करेंगे अपने अपने विद्यालय की जो सुख सुविधाएं हैं, तो हॉस्टल की सुविधा भी है। हॉस्टल सुविधाएं सर नहीं है जी। अभी। हमारे डे स्कूल्स है, बच्चे डे स्कॉलर से आना और जाने का सिस्टम रहता है। और बिल्कुल। बाकी यहाँ पर डिजिटल क्लासरूम्स की मैंने स्थापना की है। जी। और एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ मैं अभी जल्दी बढ़ रहा हूँ कि बिल्कुल। वो विकसित कर रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन लर्निंग से जुड़े। जी। और यहाँ जैसे अभी हमारे इस इलाके में जैसे कि पानी की रहा है, तो एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हमने लगाया, आरओ सिस्टम लगाया कि बच्चों को पूरा फिल्टर्स और यानी वाटर प्यूरिफाइड पानी मिले। और बाकी हाईटेक्स में जैसे अब बहुत सारी, मेरा ये विजन है कि हाईटेक्स लैब को डेवलप करना है। बिल्कुल। कि एक लेबोरेटरी सिर्फ लैब से नहीं, एक हाईटेक लैब हो जिसके अंदर बच्चा हर प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर सके। बिल्कुल। तो उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जल्दी इन सारे संसाधनों को खड़ा करने का भी मेरा विजन है। बिल्कुल उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है जी। और सर जैसे बात करेंगे अभी, क्योंकि आज जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, अभी 2 दिन हुए हैं, विद्यालय शुरू हुए हैं वापस, तो एडमिशन स्टार्ट हुए, तो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्रवासी है, जो आज बच्चों के अभिभावक है, पेरेंट्स है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप विद्यालय के बारे में? अपील ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स तो उस हिसाब से है कि जैसे ही स्कूल का सेशन ओपन होता है तो ऑटोमेटिक ही स्कूल की एक माउथ पब्लिसिटी के साथ में जुड़ते हैं। बिल्कुल। और स्कूल आकर के हर पेरेंट्स, यानी मुझे ये हम एक मुहिम चलाई थी कि हर पेरेंट्स विद्यालय आए और बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक के। बिल्कुल। तो 90% पेरेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं और वो साल में 2 बार तो विजिट करते ही करते हैं। बिल्कुल। तो मैं अभी पेरेंट्स से यही अपील कर रहा हूँ कि छात्रवासियों से जो अभी विद्यालय से जुड़े हुए नहीं है, तो एक बार विद्यालय के सिस्टम से जुड़े और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था से जोड़ करके उनके भविष्य को सुधारें। बिल्कुल राइट बात है। हमारी जितनी भी पूंजी है तो वो हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल राइट। चाहे कितना भी बड़ा ओहदे का आदमी हो, चाहे कितना भी दैनिक मजदूरी करने वाला हो, उन्हीं की यदि सबसे अहम पूंजी है तो बिल्कुल उनके बच्चे। यदि हमारे बच्चे संवर गए तो हमने बहुत कुछ कमा लिया। और यदि हमारा बहुत कुछ कमाया हुआ है और बच्चे नहीं रहे, तो फिर वो हमारा कमाया व्यर्थ है। जैसे कहते हैं ना, पूत सपूत क्यों धन सिंचे, पूत कपूत क्यों धन सिंचे, तो वो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। तो शिक्षण व्यवस्था में पेरेंट्स से मुझे एक ही अपील है कि यहाँ पर आप सब कुछ चीज़ों को छोड़ करके पहली चीज़ ये अपनाएं कि आपके बच्चे की एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए। उसी के लिए चाहे कितना भी कुछ करें। ये एजुकेशन बच्चे का एक ऐसा 10-12 साल का एक ऐसा कैरियर है कि उस बच्चे का निर्माण करती है। बिल्कुल। और उसका अच्छा निर्माण हो गया तो वो बच्चा हमारे हमेशा के लिए एक कुल का दीपक की तरह चमकेगा और हमेशा वो रोशन करेगा। और आने वाली समाज को भी सुधारेगा, पीढ़ियों को भी सुधारेगा। और अपने आप में एक बहुत बड़ा, वो खुद सोचेगा कि मुझे एक अच्छी स्कूल से जुड़ा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा आगे इन्वायरमेंट मिला है, मैं आगे बढ़ूँ। तो एक ऐसा माहौल, ये विजन्स है। और पेरेंट्स आए, विद्यालय को देखें, सिस्टम को समझें और बहुत अच्छे तरीके से हम जुड़ के उनके साथ काम करेंगे। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपने विद्यालय के जो आज स्टाफ है, पूरा स्टाफ, उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? ये थोड़ा मैनेजमेंट में सर ऐसा है कि लगभग मेरा सेटअप है वो सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रखा है। बिल्कुल। और स्टाफ की जो मॉनिटरिंग्स, मीटिंग्स, शेड्यूल, सारे सब कुछ प्लान है वो बना करके हम फिक्स करके देते हैं। बिल्कुल। और उसी के हिसाब से सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं और रिपोर्टिंग होती है। और हमारा एक सबसे बड़ा एक विशेष फोकस रहता है कि हर बच्चे की हम रिपोर्टिंग बनाते हैं। हर एक बच्चे की एक उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि उस बच्चे ने क्या क्या अभी तक पाया है, क्या क्या उसमें समस्याएं रही है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो ये सारा एक प्लान बनाया हुआ है। बिल्कुल। उस प्लान को हम सब लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। पूरी एक मैनेजमेंट सिस्टम को हम इसको बना के डेवलप करते हैं। टीचर्स भी उसमें फॉलो करते हैं, बच्चे भी फॉलो करते हैं और हम भी उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। ताकि उससे क्या रिजल्ट बेहतरीन मिले। और आवश्यकताएं रहती है, मीटिंग्स रहती है, कार्यशालाएं भी होती है, टीचर ट्रेनिंग्स भी होती है, सारी व्यवस्थाओं से हम चलते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जो ये RNT श्री रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिक शिक्षण संस्था तालवा मुकाम, इसके अंदर जो भी यहाँ क्षेत्रवासी है और हमारे दर्शक है वो बिल्कुल आएँ,
एक बार विद्यालय की विजिट करें, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से जानकारी लें, वाकिफ हों कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है विद्यालय में, बच्चों की शिक्षा कैसे है, वो आके उनकी जानकारी लें, उसके बाद ही बच्चों का एडमिशन कराएं विद्यालय में। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ इस विद्यालय के जो डायरेक्टर है राकेश जी जानी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आप पधारे, आपको एक बार फिर से धन्यवाद सर। थैंक यू।